हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है सुमित पाठक क्लासेस। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सन 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को हम अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, 1927 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने किया था और इस सिद्धांत को हम किसके नाम से जानते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है आगे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब शास्त्रीय यांत्रिकी के अनुसार जो होता था पहले दोस्तों, वो होता था एक गतिमान पार्टिकल का निश्चित संवेग तथा स्थिति, यानी जिसको हम वेलोसिटी एंड पोजीशन बोलते हैं, होती थी। ऐसे कण के वेग एवं स्थिति का किसी भी समय निर्धारण करना संभव था। मतलब जो ये होता था पहले शास्त्रीय यांत्रिक के अनुसार बताया गया था पहले कि जो एक गतिमान कण होता है उसका निश्चित संवेग एवं स्थिति क्या होती थी, किसी भी समय निर्धारण करना क्या था, संभव था। फिर बाद में हाइजेनबर्ग आए और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया, जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब दोस्तों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में यह बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कण होता है। तो सभी जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक कण होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण, मतलब सबसे छोटे कण है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण के वेग एवं स्थिति यानी वेलोसिटी एंड पोजीशन का साथ साथ सही निर्धारण करना क्या था, संभव नहीं। इस चीज़ को किसने बताया, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत ने। ठीक है, कहने का मतलब जो पहले शास्त्रीय यांत्रिकी होता था उसमें क्या होता था, संवेग और स्थिति को साथ साथ निर्धारण करना संभव था, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि दोनों का साथ साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, अनिश्चितता का सिद्धांत का जो फार्मूला होता है दोस्तों, जो दिया था इन्होंने, होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4r होता है। दोस्तों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4r होता है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक बॉर्डर के रूप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर दिया गया दोस्तों डेल्टा एक्स बराबर क्या, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक, और दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर डेल्टा पी है, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पी है, ये क्या होता है, संवेग में अनिश्चितता। और जो एच होता है इसमें
इसको क्या बोलते हैं? प्लांक का स्थिरांक बोलते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके विस्तार के लिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या पॉइंट और बताया गया है इनके अनिश्चितता के सिद्धांत में। ठीक, तो आइए देखते हैं। दोस्तों इसमें आगे होता है अतः डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का न्यूनतम जो गुणनफल एक स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। दोस्तों आइए इसमें हम विस्तार से देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है अनिश्चितता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बोर कक्षा यानी बोर ऑर्बिट में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग एवं स्थिति का निर्धारण लीजिए। कहने का मतलब दोस्तों जो अनिश्चितता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बोर की जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति का निर्धारण लीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मतलब हमको लेना है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बोर के ऑर्बिट में, कहने का मतलब बोर का जो ऑर्बिट होता है उसमें जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसी के हम क्या ज्ञात करते हैं? संवेग एवं स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो दिया है इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखने के लिए एक ऐसा विशेष माइक्रोस्कोप हो जिससे क्या हो? इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। मतलब दोस्तों हमें ये चीज़ देखने के लिए कि मतलब जो है उसकी जो संवेग होती है और स्थिति जो होती है उसका निर्धारण के लिए दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए जिससे इस चीज़ को क्या हो, जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन दिखाई दे हमको। ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आइए हम अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तब दिखाई देगी जब वह अपनी सतह से क्या करे? अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तित कर दे। प्रकाश को क्या करे? परावर्तित कर दे। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन तब दिखाई देगी जब वो अपनी सतह से प्रकाश को परावर्तित कर दे। क्योंकि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत छोटा कण होता है। आए बात समझो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा कण होता है इसलिए उसे देखने के लिए उस पर उसी साइज का क्या करना पड़ता है? एक्सरे प्रकीर्णित करनी पड़ती है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है इसलिए उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? उसी प्रकार की एक्सरे को उस पर डालना होगा, यानी उस पर जो पार्टिकल है उस पर क्या पड़नी चाहिए दोस्तों? जो पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या पड़नी चाहिए? उसी साइज का एक्सरे पड़नी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऐसे किरणों का एक फोटॉन जिसमें बहुत एनर्जी होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऐसी किरणों का एक फोटॉन जिसमें बहुत एनर्जी होती है पढ़कर परावर्तित होता है। समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन पर ऐसी किरणों का एक फोटॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऐसी किरणों का एक फोटॉन जिसमें बहुत एनर्जी होता है, वह पढ़कर जब परावर्तित होता है तो उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संवेग और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जिससे वह क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। तो दोस्तों अनिश्चित हो जाता है ये चीज़। जब वो टकराते हैं तभी वह अनिश्चित होता है। दोस्तों ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन पर ऐसी मतलब जो ऐसी किरणों का जो फोटॉन पड़ता है, मतलब जो जिसमें क्या होती है? बहुत एनर्जी होती है। ऐसी किरणों का एक फोटॉन पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और जब वो एनर्जी पड़ती है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का संवेग और जो है वेलोसिटी दोनों क्या हो जाता है? चेंज होता है, जिससे वह क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों। दोस्तों पांचवा पॉइंट इसमें है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन का ज्ञान होना असंभव है। कहने का मतलब इन सारे पॉइंटों को देखते हुए हमें एक चीज़ समझ में आया, जो हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया कि अगर आप चाहें किसी भी, कहने का मतलब जो कण है उसके हम स्थिति को, संवेग और स्थिति को एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कण है घूमता हुआ, उसके हम ज्ञात करना चाहें स्थिति और संवेग को किसी भी समय, तो एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। सही पोजीशन का ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का हमें क्या हुआ, इन पॉइंट से हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आई होप, नोटबुक आशा करते हैं आपको हाइजेनबर्ग की के अनिश्चितता माध्यम का से आप अपना सिद्धांत कॉपी पे नोट भी बना सकते हैं, समझ जिससे में आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आया होगा। आसानी होगी। दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों आप नोट खोलेंगे और आपको तैयार हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ी थी। तो दोस्तों आप इसको नोटबुक में नोट करते चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।